नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। विजय पिंगुला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बौद्ध धर्म की यहाँ पर तीसरी क्लास रहने वाली है जो है वो अब हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हमने छोड़ा था अगर बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने जो है वो गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर जानकारी ली थी। उसका परिचय से बाद में हमने उनके जो है वो ज्ञान प्राप्ति तक का हम और मृत्यु के बारे में जानकारी हमने दे दी थी। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि कहाँ पर उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे हुआ, कितनी तपस्या की, 35 वर्ष की आयु में उनको जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ, 29 वर्ष की आयु में वो गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया था, छोड़ दे कर वो घर त्याग करके जो है वो निकल गए थे। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर जो है वो अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात किया था कि जो है वो उनको जो है वो मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनकी जो है वो मृत्यु देखने को मिलती है। बात करें कौन सी नदी के पास में, तो हिरण्य नदी के पास में यहाँ पर देखने को मिलती है। और मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी चीज़ें हमें 4-5 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ तक सभी कंप्लीट बातें कर ली थी। हमें जो है वो इनके मध्य में कुछ नाम यहाँ पर देखने को मिले, मोस्ट यहाँ पर नाम क्या क्या देखने को मिले वो चलिए बात करते हैं। नाम जैसे कि क्या हमें एक यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है हमें क्या देखने को मिला, हम शुरुआत में हमें देखने को मिलता है गृह त्याग। तो गृह त्याग हमें देखने को मिलता है। और एक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति वाला। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर मृत्यु वाला, मृत्यु को क्या कहा जाता है, और ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु। और इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर प्रथम उपदेश। तो काफ़ी ये चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको कहते हैं गृह त्याग को यहाँ पर जो है वो निष्क्रमण। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति को कहा गया संबोधि। मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। इसके अलावा प्रथम उपदेश इसे कहा गया, क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन हमें देखने को मिला। और इसके बाद में अगर बात करें और हमें 4 जगह और यहाँ पर देखने को मिलती है, 4 स्थान हमें बार बार रिपीट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा जो है वो लुम्बिनी, क्या होती है, लुम्बिनी। इसके अलावा एक होती है सारनाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सारनाथ, क्या, सारनाथ। एक होता है हमें कौन सा और क्या देखने को मिलता है, सारनाथ के बाद में हमें यहाँ पर जो है वो बोध गया। एक मिलता है कुशीनगर, क्या बोलते हैं, कुशीनारा। ये काफ़ी जगह ये देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लुम्बिनी में क्या हुआ, जन्म, क्या हुआ, बुद्ध का जन्म। सारनाथ में क्या हुआ था, अगर बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सारनाथ से पहले बोध गया में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति, क्या हुई, प्राप्ति। और इसके बाद में सारनाथ में क्या हुआ, प्रथम उपदेश। और बात करें कुशीनगर में, तो कुशीनगर में क्या हुआ, इनकी मृत्यु या निर्वाण। तो ये सभी देखने को मिलते हैं। ये चारों स्थान आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं हम
अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म में क्या क्या हमें और क्या देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं देखने को मिलती है। तो क्या हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें क्या देखने को मिलती है। तो बौद्ध धर्म में यहाँ पर जो है वो 4 शिक्षाएं हमें देखने को मिलती है। 4 शिक्षाएं की बात करें हमें, तो 4 शिक्षाएं कौन कौन सी, 4 यहाँ पर शिक्षाएं हमें क्या नाम से देखने को मिलती है, 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य के नाम से हमें यहाँ पर जो है वो 4 शिक्षाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी अगर बात करें तो फर्स्ट हमें देखने को मिलती है, कौन सी देखने को मिलती है, ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट हमें देखने को मिलती है दुख। क्या देखने को मिलती है, दुख। सेकंड हमें देखने को मिलती है दुख समुदाय। तीसरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है दुख निरोध। चौथी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, दुख निरोध। और आगे हमें क्या देखने को मिलती है, गामिनी प्रतिपदा। क्या देखने को मिलती है, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा हमें देखने को मिलती है। बात करें दुख, तो यहाँ पर दुख का अर्थ यहाँ पर माना जाता है कि संसार दुखों का संसार है, दुखों का घर है। और दुख समुदाय, अगर बात करें दुख समुदाय की, तो दुख समुदाय के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है। तो दुख समुदाय में हमें जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि हमारी जो तृष्णा एवं ये क्या है, तृष्णा, और ये क्या है, दुखों का कारण है। क्या क्या देखने को मिलता है, तृष्णा और अज्ञानता दुखों का कारण है। क्या है, दुखों का कारण। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में आती है दुख निरोध। तो दुख निरोध का क्या है कि दुखों का जो है वो तो दुख निरोध में हमें क्या देखने को मिलती है, दुख निरोध में हमें देखने को मिलता है कि मेहनत करें तो हम जो है वो इन दुखों से जो है वो हम विजय पा सकते हैं। तो दुखों पर विजय पाना। क्या, दुखों पर विजय पाना। तो यहां पर बात आती है दुख निरोध, दुखों पर विजय पाना। तो दुख निरोध में हमें क्या देखने को मिलता है, दुखों पर विजय पाना। चौथा पॉइंट आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि दुखों का जो है वो समाप्त, दुख से दूर, यहाँ पर दुखों का समाप्त अष्टांगिक मार्ग को माना गया है, मार्ग। तो दुखों का कारण जो है वो क्या है, हमारी तृष्णा और अज्ञानता है। और दुखों पर विजय पा सकते हैं दुख निरोध के अंतर्गत। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अनुसार यह कहा गया, ये माना गया कि जो है वो दुखों से दूर होना, दुखों की समाप्ति या दुखों से हम विजय जब पा सकते हैं जब हम अष्टांगिक मार्ग पे चले। तो अष्टांगिक मार्ग को क्या बोला, दुखों का निरोध यहाँ पर माना। तो हमने जैसे कि देखा दुख निरोध में हमें यहाँ पर दुखों पर विजय पाया जा सकता है, क्या पाया जा सकता है। और हमने जो है वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में हमारे जो है वो दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दुखों से मुक्ति किसके द्वारा पा सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। तो बात करें यहाँ पर किसके द्वारा, अष्टांगिक
मार्ग से दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो क्या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत हम जो है वो दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर जो है वो चारों हमें जो है वो शिक्षा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और शिक्षा के बाद में अब बात करते हैं यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो 8 अष्टांगिक मार्ग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कितने अष्टांगिक मार्ग। संख्या की बात करें तो कितने देखने को मिलती है 8। बात करें कौन कौन सी, तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दृष्टि, दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है संकल्प, और तीसरा हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इधर ही लिख देता हूं, वाणी। बात करें पांचवा, इधर सॉरी चौथा हमें देखने को मिलता है कर्माता, कर्मांत। इसके अलावा बात करें पांचवा, तो पांचवा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा आजीव। क्या देखने को मिलेगा, आजीव। और छठा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, व्यायाम। बात करें यहाँ पर सातवां और आठवां, सातवां हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मृति, और जो है वो आठवां देखने को मिलेगा समाधि। क्या देखने को मिलेगा, समाधि। देखिए दोस्तों मैं शॉर्ट लिखवाया हूँ, दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्माता, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। आपको जो है वो इनके आगे है ना ये लगाना है क्या, सम्यक। क्या लगाना है, सम्यक। सभी के आगे सम्यक लगाना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो आप ये जो है वो लगा ही लीजिएगा। मैंने याद करने के तौर पे आपको ऐसे लिखा है कि आप भी याद रखना कि सम्यक आगे लगाना है, बट आपको जो है वो याद करेंगे जब, तो आपको जैसे कि दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, आपको कुछ इस तरीके से आराम से याद हो जाएगा। सम्यक को आप हटा दीजिएगा और याद रखिएगा कि सम्यक आपको लगाने हैं। तो अष्टांगिक मार्ग कितने हैं, 8। 8 में कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो यह हमें देखने को मिलता है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमें बौद्ध धर्म में हमें त्रिरत्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कितने, 3 रत्न हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म में हमें क्या देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न मिलता है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं अगर बात करें तो पहला हमें देखने को मिलता है, दूसरा, तीसरा। तो पहला हमें कौन सा देखने को मिलता है, पहला हमें देखने को मिलता है धम्म, या धम्म से पहले देखने को मिलता है बौद्ध। बौद्ध हमें देखने को मिलता है, दूसरा देखने को मिलता है धम्म, तीसरा हमें देखने को मिलता है क्या, यहाँ पर संघ। तो बौद्ध, धम्म और संघ, हमें 3 यहाँ पर त्रिरत्न देखने को मिलते हैं बौद्ध धर्म के। आगे हम बात करें, आगे अगर बात करें तो हमें देखिए और हमें क्या देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, काफ़ी सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है बौद्ध धर्म की प्रमुख घटनाएं। जैसे कि अगर बात करें जन्म की, और इसके अलावा बात करें जन्म के साथ में जो है वो गृह त्याग की, गृह त्याग के बाद में जो ज्ञान की, मृत्यु की, ये सारी काफ़ी सारी हमें घटनाएं देखने को मिलती है। घटनाओं के बारे में जानते हैं कि घटनाओं को क्या कहा गया, तो उन घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख
घटना। इसके अलावा यहाँ पर बात आती है नाम, तो इधर प्रमुख घटना, इधर क्या नाम है उसका वो बात करेंगे। तो इधर बात आती है गृह त्याग, सबसे पहले बात आती है गृह त्याग। गृह त्याग, गृह त्याग। इसके अलावा बात करें गृह त्याग के बाद में ज्ञान, फिर इसके बाद में आती है पहली, दूसरी, तीसरी आती है प्रथम। यहाँ पर एक शब्द यूज आता है प्रथम बौद्ध धर्म में। और इसके बाद आती है, इसके बाद में आती है मृत्यु। चार हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इन चारों के क्या क्या नाम हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं, वो चलिए बात करते हैं। तो गृह त्याग, गृह त्याग को क्या कहा गया, बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद में ज्ञान को क्या कहा गया, सेकंड आता है ज्ञान को, तो ज्ञान को कहा गया संबोधि। प्रथम ये शब्द आता है, तो इसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि यह है प्रथम जो उपदेश है उससे रिलेटिव, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। मृत्यु को यहाँ पर जो है वो मोक्ष भी आप लिख सकते हो, मृत्यु मोक्ष ये। तो चलिए हमें यहाँ पर प्रमुख घटनाएं देखने को मिली, और हमें कुछ प्रतीक चिन्ह भी हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रतीक चिन्ह हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, चलिए बात करते हैं प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, प्रतीक चिन्ह। तो यहां पर आते हैं प्रतीक चिन्ह, सॉरी यहां पर आएगी घटना, इधर आएगी प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह और घटना, बात करें यहां पर पहली घटना, तो घटना में यहां पर देखने को मिलती है क्या देखने को मिलती है, जन्म। दूसरी हमें यहां पर देखने को मिलेगी गृह त्याग। तीसरी हमें यहां पर जो है वो देखने को मिलेगी, तीसरी कौन सी, ज्ञान। चौथी हमें यहां पर देखने को मिलेगी, चौथी क्या देखने को मिलेगी अगर बात करें, तो चौथी हमें देखने को मिलेगी मृत्यु, या इसको बोल सकते हैं मोक्ष। पांचवी हमें क्या देखने को मिलेगी, पांचवी देखने को मिलेगी निर्वाण। तो पांच बातें ये हो चुकी है। पांचों की अगर बात करें, पांचों की अगर बात करें क्या क्या अगर इनको बोला जाता है, तो यहां बात करते, तो बात करें हम यहाँ पर जन्म को, जन्म को क्या कहा गया है, कौन से प्रतीक चिन्ह से अंकित है, तो यहाँ पर है कमल और एक सांड। और गृह त्याग को, गृह त्याग को क्या किससे अंकित है, घोड़े से, तो घोड़ा, घोड़ा। और इसके अलावा ज्ञान को कौन से यहाँ पर जो है वो प्रतीक चिन्ह से अंकित है, तो ज्ञान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पीपल, और एक और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बोधि वृक्ष। क्या, बोधि वृक्ष, पीपल और बोधि वृक्ष। इसके बाद में आती है मृत्यु या मोक्ष, ये कौन से प्रतीक चिन्ह से अंकित है, तो ये हमें जो है वो क्या, स्तूप। प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप। तो स्तूप, स्तूप, और स्तूप के बारे में आपको पता ही होगा कि गौतम बुद्ध के जो है वो शरीर के अंगों को 8 भागों में विभाजित करके 8 जगह यहाँ पर जो है वो दफनाया गया, अवशेषों को डाला गया, और उनको वहाँ पर जो है वो 8 स्तूप भी बनाए गए। तो वो स्तूप है मृत्यु या मोक्ष, निर्वाण, मृत्यु मोक्ष है। आप यहाँ पर मोक्ष इसकी जगह अच्छा रहेगा, किसकी जगह, मोक्ष, निर्वाण।
तो निर्वाण में हमें क्या देखने को मिलता है? पद चिन्ह। क्या देखने को मिलता है? पद चिन्ह। पद चिन्ह, तो पद चिन्ह अंकित है। तो हमें कुछ ये देखने को मिलता है। हमारी जो क्लास है आज की यहीं पर समाप्त होती है। कल जो है हम बात करेंगे बौद्धिक समितियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बौद्ध समितियाँ कितनी हुई थी उनके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। फिलहाल जितनी भी जानकारी थी वो हमने बात कर ली है। इनकी शिक्षाओं के बारे में बात कर लिया, अष्टांगिक मार्क्स के बारे में देख लिया और त्रिरत्न के बारे में देख लिया। त्रिरत्न और इसके बारे में हमने जो उपनाम थे उनके बारे में जान लिया कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, उन कई जो है वो उनके बारे में डिटेल से जान लिया। कल है वो हम बात करेंगे बौद्ध समितियों के बारे में। बौद्ध समितियाँ जो है वो कब कब हुई थी वो सारी हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास आखिरी होगी हमारी बौद्ध धर्म की, और कल जो है वो हम एंड कर देंगे बौद्ध धर्म का। फिलहाल यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को सभी का धन्यवाद।